हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है? राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है क्वेश्चन के तौर पर, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म with length 2a square plus 3b square meters and breadth a square plus b square meters। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक फॉर्म है, एक जगह है, तो वहाँ पे उसका जो लेंथ हमको पता है और उसका ब्रेथ पता है। लेंथ किसे कहेंगे बच्चों? जो सबसे ज्यादा लंबा दिखाई देता है वो लेंथ होता है, जो कम लंबा होता है उसे ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने उतार लिया। तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया है द फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। तो फार्मर जो है उसको एक स्क्वायर शेप का प्लॉट बनाना है, घर बनाना। उसने स्क्वायर शेप का प्लॉट यूज किया है घर बनाने के लिए। तो वो बीचों बीच में भी बना सकता है इस तरह से, स्क्वायर शेप का प्लॉट लेके, है ना, प्लॉट लेके मतलब जगह लेके इस तरह से वो यहाँ पे घर बना सकता है, या एक किसी कॉर्नर में बना सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी हम इस तरह से एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, हाउस द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज, तो वो जो हाउस बनाने के लिए जो स्क्वायर शेप का जो प्लॉट ले रहा है, तो वो प्लॉट का जो है साइज बता रहा है, लेंथ बता रहा है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये प्लॉट का लेंथ ब्रेथ सब सेम ही होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है, तो ये जितना है उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा। यहाँ कहीं पे भी हम लेते तो भी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों हमको कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। तो ये जो अगर वो बीच में बनाता है तो बताना, या किनारे बनाता है तो उतना ही एरिया बचेगा। ठीक है, वो तो यानी कि अगर उसने जो घर बना लिया उस फार्म में, तो उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसका बचा हुआ जो हिस्सा है, बचा हुआ जो प्लॉट है, उसका एरिया बताना है कितना है। तो उसको जितना भी वो स्क्वायर शेप का चाहे बीच में बनाए चाहे किसी एक कॉर्नर में बनाए बच्चों, तो वो कितना लेगा, वो इतना ही जगह घेरेगा। उसके हिसाब से जितना लेंथ और ब्रेथ का वो क्या ले रहा है, स्क्वायर ले रहा है, तो उतना एरिया निकाल, ये पूरे रेक्टेंगल में से उसका इतना एरिया निकाल लेंगे, तो जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट होगा। अगर मैं इसको बीच में बना दूं तो भी सेम उतना एरिया निकालोगे तो बचेगा जो रिमेनिंग पार्ट होगा। समझ में आया ना? तो रिमेनिंग पार्ट सेम ही आएगा, चाहे हम बीच में ले चाहे कॉर्नर पे कहीं पे भी ले। तो ये फिगर मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है बच्चों। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। वो जो रिमेनिंग पार्ट है उस फार्म का, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फार्म का एरिया कितना है, और वो जो घर बन रहा है, जो हाउस बिल्ड हो रहा है, उसका एरिया कितना है। तो फार्म के एरिया में से हाउस जितने प्लॉट पे बिल्ड हो रहा है उसका एरिया निकाल लेंगे, तो जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट होगा। ठीक है ना, तो यह फार्म होगा। प्लॉट बोलो जगह या फार्म, यहाँ पे फार्म दिया है, फार्म लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, पहला दूसरा, चाहे इसका एरिया निकाले, चाहे रेक्टेंगुलर शेप का जो फार्म है उसका एरिया निकाल लें, या फिर जो घर जो बन रहा है, जो बिल्ड कर रहा है हाउस, उसका एरिया निकाल लें। तो किसी का भी एरिया पहले निकाल लोगे। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला? सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ हमको पता है, लिख देंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप फार्म। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, मिटा देती हूँ इसे बच्चों में, द रेक्टेंगुलर फार्म, ये लिखेंगे हम, ये फाइंड आउट करेंगे। तो उसका क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर रेक्टेंगुलर फार्म विथ लेंथ कितना दिया हुआ है? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। और ब्रेथ कितना है इसका? इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ से ब्रेथ कितना था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इनको।
दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कोई भी हमको पता था जो भी हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन देखे हमने पॉलिनोमियल का, तो उसके एक पार्ट से क्या करने, पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे पार्ट से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे ऊपर है, हमको जो पार्ट तोड़ना है उस पार्ट को ले लेंगे। ये छोटा लग रहा है तो मैं इसको लिख लेती हूँ, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ। फिर बचा क्या मेरे पास, प्लस बी स्क्वायर, वापस इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड पता है आपको बच्चों, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला जो है वो आप पीछे कर चुके हैं एक्सरसाइज। मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। जो ये क्या हो गया बच्चों, ये देखो नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल से। नंबर को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 2 1 2, ए तो वैसे ही उतार देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, प्लस साइन है तो प्लस डाल देंगे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो नंबर वैसे ही उतरेगा, 3 1 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 3 1 3, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे ही उतर जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे ही उतर गए। सेम अगर वेरिएबल होते तो पावर ऐड कर लेते, ये वैसे ही उतारेंगे हम। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेम पहले नंबर लिखेंगे बच्चों, उसके बाद में ऑर्डर वाइज लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर लिखेंगे फिर बी स्क्वायर लिखेंगे, समझ गया। यानी 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी स्क्वायर से, तो क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। फिर प्लस है, प्लस की साइन है तो चेंज नहीं करना, वैसे ही सब उतारते चले जाना है। 3 वैसे ही उतारेंगे, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो बी का पावर 4, ठीक है। चेक करते हैं कुछ यहाँ पे ऐड होता है तो ऐड कर लेंगे। ए का पावर 4 कहीं है, नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं है, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आगे और सॉल्व होगा। a टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है ना, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कितने a बी स्क्वायर हो गए बच्चों, प्लस के 5a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के 3b टू द पावर 4। ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर शेप का जो फॉर्म है उसका एरिया, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देती हूँ क्वेश्चन को। ये जो है ए किसका है लेंथ, वो स्क्वायर शेप का जो हाउस बिल्ड करना है उसका, ठीक है ना। तो ठीक है, इसे मिटा देती हूँ। हमारा एरिया कितना है, मैं यहाँ पे अपनी याददाश्त के लिए लिख लेती हूँ, 2a4 प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b टू द पावर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर शेप का प्लॉट जो है हमारा उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप प्लॉट, एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड प्लॉट, चलो वो निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। लेंथ के लिए हम एल लिखते हैं, ठीक है ना, या साइड स्क्वायर होता है। तो फिर लेंथ क्या है उसका बच्चों, लेंथ गिवन क्या था हमारा उसके पास वहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गिवन था। इसको स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। ये लेंथ करके वहाँ पे नहीं दिया, ये जो है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हमने अब लेंथ उतार दिया, क्वेश्चन में लेंथ दिया था बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में लेंथ को स्क्वायर है तो ये जो लेंथ गिवन है उसका हमने स्क्वायर डाल दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो ये बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व हो सकता है। एक फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लो ब्रैकेट को, ठीक है। स्क्वायर है ना, तो मतलब ये ब्रैकेट को कितनी मरतबा लिखना है, 2 बार। मैं फॉर्मूला मेथड भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। अब क्या करना है, सेम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। कोई भी एक ब्रैकेट का एक पार्ट लो, है ना, एक टर्म लो, दूसरी ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई कर दो। बचे हुए टर्म से वापस उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया, ए से मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, बस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे ही उतरा, क्योंकि लाइक टर्म इसमें कुछ भी नहीं है तो ये भी वैसे उतर जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे ही उतर जाएंगे। यहाँ माइनस है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज हो जाएगी, पता है ना, ये माइनस है, देखो यहाँ कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस उतर गया। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, ए स्क्वायर को आगे लिखेंगे, बी स्क्वायर पीछे लिखेंगे, ऑर्डर वाइज लिखेंगे। बी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन ऑर्डर वाइज लिखेंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया, बी स्क्वायर बी टू द पावर 4, पावर ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई में, वेरिएबल को वैसे लिखेंगे। आगे देखेंगे ये होता है क्या, ए का पावर 4
ये देखो माइनस के ए स्क्वायर बी 1 माइनस यहाँ पे देखो कुछ यानी 1 है 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की लगी। मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों माइनस के 2 माइनस के 3 इस तरह से कोई 2 डिजिट ले लो और ये दिमाग में रखना कि दोनों माइनस में होंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की लगेगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को प्लस कर लेंगे, साइन माइनस की लगाएंगे तो 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गए और प्लस के बी टू द पावर 4। ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर शेप प्लॉट का जो है उसका एरिया। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म फाइंड आउट करना है, तो वो लिख लेते हैं। ये मैं यहाँ उतार लेती हूँ, ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर अब जो रिमेनिंग पार्ट जो है उसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से रेक्टेंगुलर शेप्ड जो फार्म है उसको क्या लिखाते हैं हमने, रेक्टेंगुलर फार्म, तो उसमें से माइनस करें रेक्टेंगुलर फार्म एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखेंगे, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट या हाउस। प्लॉट लिख दो या हाउस लिख दो, दोनों राइट है। अगर हमने वहाँ प्लॉट लिखा तो प्लॉट लिख देगा। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो फार्म था उसका एरिया कितना आया था बच्चों, 2 ए टू द पावर 4 प्लस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 बी टू द पावर 4 ये आया था। इसमें से माइनस करना है। स्क्वायर शेप का जो हमारा जो शेप का जो हाउस था या जो प्लॉट था उसका एरिया क्या आया था, ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ मैंने उतारा है, प्लस बी टू द पावर 4 ये था। अब दो पॉलिनोमियल्स को माइनस करना है। माइनस करने का मेथड पता है बच्चों, इस तरह से ब्रैकेट में ऑलरेडी हमने लिख दिया है। पहली वाली ब्रैकेट जो है इस तरह से डायरेक्ट ओपन कर लेंगे, सेकंड ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है ना, इस तरह से साइन चेंज होकर उतर जाएगी। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड या माइनस करेंगे। देखो ए स्क्वायर कहीं पे नजर आ रहा है हमारे पास, कहीं पे नहीं है, ए टू द पावर है ना, ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर हमारा वैसे ही उतरेगा बच्चों। लेकिन हम लोग ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं, पहले पावर 4 पे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पावर 4 नहीं सॉरी मैंने गलत उतार दिया है, पावर 4 है इसका भी। ओके, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, तो 2 ए टू द पावर 4 में मैं से माइनस करेंगे 1 ए टू द पावर 4, तो कितने बचे 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 ए टू द पावर 4। उसके बाद अरे देख लेते हैं कुछ और, बस ये हो गया। उसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को देख लेते कहाँ पे है, यहाँ पे दोनों की साइन प्लस में, तो प्लस कर लेंगे, तो 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गए बच्चों। उसके बाद में देखो यहाँ पे भी पावर 4 है, मैंने गलती से 2 उतार लिया है। पावर 4 वाली को चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचा, जिसमें से बच रहा है उसकी साइन, प्लस वाले में से बच रहा है प्लस के 2 बी टू द पावर 4। तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग पार्ट का जो रिमेनिंग फार्म जो था उसका एरिया, यही हो गया हमारे यहाँ पे आंसर। चलो ठीक है, नहीं आंसर नहीं लिखते हैं, मीटर में दिया है क्या यहाँ पे, हाँ मीटर में दिया था बच्चों, तो यहाँ पे क्योंकि ये एरिया है हमारे पास तो मीटर, ये इसको ब्रैकेट में लिख दो, मीटर स्क्वायर करके लिख दो आप। ठीक है, या वर्ड में लिख दो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना।